हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? और आप सबको मेरा राम राम। और आज नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैं हूँ अपनी मम्मी के साथ और भाई के साथ, और हमारा शिबलू और मेरी वाइफ और हमारी सोनी बेटी गए हैं गांव में। मैं भी कुछ दिन के लिए गया था, लेकिन मैं उन्हें छोड़ के आ गया हूँ। एक हफ्ता ही रहा, 1 वीक। और करीबन मैंने खूब इंजॉय किए वहाँ पे, पेड़ों के साथ मंदिर भी घूमा और बरसात का भी आनंद लिया। और यहाँ हो रही है बहुत गर्मी, तो मैं दिन भर पसीने थमते नाम नहीं ले लेते। और मैं अभी यहाँ पार्क में आया हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे चल रही है हवा, और हवा से इतनी गर्मी नहीं लग रही। यहाँ पे तो पसीने हल्के हल्के ही आ रहे हैं, तो घर के अंदर तो पसीने थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पे जो पसीना आ रहे हैं बहुत ही कम, ये हवा चल रही है, खुला एरिया है और सभी पार्क में आए हुए हैं। देखिए सब लोग। और शाम के 7:20 हो गया है टाइम, तो 7:20 का टाइम हो गया है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कि लोग आए हुए हैं ओके यहाँ पर, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, यहाँ ठंडक है और हवा चल रही है। तो मैंने कहा थोड़ा घूम के आ जाऊँ यहाँ पर। ये बिजली का हमारा ऑफिस है, क्योंकि कोई कंप्लेंट हो जाती है तो या कोई खराबी आती है तो यहीं शिकायत करते हैं। और देखिए मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, गरम गरम लू चल रही है, गरम हवा चल रही है बिल्कुल ही। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हवा तो लगी रही है, घर में तो बिल्कुल पसीना थमते नाम ही ले रहे। तो मैंने कहा थोड़ा, ये देखिए पार्क में यहाँ जब बच्चे झूल रहे हैं, यहाँ मैं अपने चिब्बू को एंजॉय कराने आता था। हमारा चिब्बू भी यहीं घूमता था, और हमारा चिब्बू भी की डंडे में बैठा था, जहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं झूल रहे हैं। और मदर जहाँ हमारा चिब्बू बैठा रहता था। देखिए जहाँ ये बच्चे घूम रहे हैं, झूल रहे हैं, वहीं हमारा चिब्बू भी झूलता था। बाइक में कैसे चलाते हुए बच्चे। और ये पेड़ टूटा हुआ है इधर, आंधी वांधी तो आई नहीं है, तेज हवा भी नहीं आई, जिस वजह से ये पेड़ फट गया है। देखिए पूरा पेड़ टूटा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं से तेज आंधी नहीं आई ना कुछ आया, क्या तो फट गया ये। शायद इसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पे फट गया। अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे। देखिए 7:30 हो गया, मैं लेट हो गया आने के लिए। जंगल में पहले सोया था आराम से, और इसके बाद आने के बाद जब मैंने देखा कि टाइम तो ज़्यादा हो गया है, सोते सोते पसीने इतने आ रहे हैं कि पंखे की हवा में पसीना भी नहीं सूख रहा था। गर्मी में इतनी हवा में पसीने भी नहीं सूख रहे। और यहाँ बच्चे आर्मी के पुलिस की ट्रेनिंग की तैयारी करने आते हैं। देखिए कसरत कर रहे हैं और तैयारी भी करते हैं। तो सुबह भी इस टाइम तो सब चले गए, लेकिन यहाँ पे दौड़ लगाने भी बच्चे आते हैं बहुत से, अपनी तैयारी करते हैं। दिल्ली पुलिस, ये इंडियन आर्मी की देखिए कर रहे हैं सारे। अब मैं थोड़ी देर में निकल, और अब हो गई है रात। अब मैं निकलता हूँ घर में, टाइम 7:45 हो गया है और अंधेरा भी हो गया। अब लाइट का उजाला जो भी है, निकलता हूँ मैं आया हूँ मार्केट में इन्वर्टर का पानी लेने। पानी हो गया है ख़त्म, और कितनी गर्मी हो रही है मार्केट में, पसीना बह लेगा, बहाता बहता भी नहीं रहा पसीना, बहता बहता पसीना बंद नहीं हो रहा। बहुत गर्मी है। इलेक्ट्रिक की दुकान में तो बहुत भीड़ लगी है, पंखों की, लाइट, एसी, कूलर की दुकान में बहुत, तो पूरा के कूलर सप्लाई ऑर्डर हो रहा, कूलर के कूलर। गर्मी हो रही है, कूलर का कूलर शिफ्ट कर रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। कूलर और पंखे की सेल का तो कुछ नहीं, कूलर और पंखा
गर्मी से बुरा हाल है, लोग पागल हो गए, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं मार्केट से ले आया हूँ, आम भी मिल गए थे मुझे, कच्चे आम। तो मैंने सोचा कच्चे आम की सब्ज़ी बना लें, तो मैं कच्चे आम की ले आया हूँ, कच्चे आम की सब्ज़ी। और थोड़ी सी कच्चे आम को नमक के साथ खाने का अलग ही टेस्ट होता है। मैंने कहा कच्चे आम में नमक के साथ ही खा लेंगे। और मैं ले आया हूँ मटर का पानी, और मैं ले आया था मार्केट से कच्ची अमिया भी, जो कि हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। कच्चे अमिया लेके आया हूँ, कच्चे भी खा सकते हैं, नमक एक लगा के गाँव में खाते थे, नमक लगा के लगे स्वाद है, उसकी हम सब्ज़ी तो बनाएंगे। और ये है बाल मिठाई स्पेशल, जो मैं लास्ट अभी तक रखी है, फ्रिज में रखी है। ये बाल मिठाई का टेस्ट ही कुछ अलग है, लाजवाब है। क्योंकि जो बाल मिठाई है पिछली बार लाया था तो बिल्कुल हार्ड थी, और ये सॉफ्ट है। और पिछली बार की काली थी, लेकिन इस बार की जो बाल मिठाई है ये लाल लाल थी, तो क्लियर हो गई। शायद पिछली बार में कई दिन की रखी थी, ये बिल्कुल पिछली बार की जो मिठाई थी वो बिल्कुल ही काली थी और बासी थी, इस वजह से वो हार्ड थी। और ये बिल्कुल नरम है तो लाल है, तो ये बहुत ही अच्छी है ताज़ी मिठाई है। का स्वाद ये लग रहा है खाने का, बिल्कुल नरम लग रही है खाने में। थोड़ी मुलायम है, रेड रेड कलर के हैं, पिछली बार की ब्लैक कलर की थी, तो हम बासी रखती थी इसमें, स्वाद अलग है खाने में। और गाइस मॉर्निंग के हो गए हैं 7:10 गया है टाइम। और इस टाइम मैं आया हूँ पार्क में। पहले मैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल डलवाने आया। पेट्रोल डलाने के बाद फिर मैं पार्क में आ गया था घूमने के लिए, क्योंकि सुबह ही आज बहुत तेज़ पहले आंधी आई 3:30 बजे करीबन, और फिर बहुत तेज़ बारिश आई और मौसम हो गया बिल्कुल सुहावना, ठंडा ठंडा। और इस वजह से मैं गाड़ी लेके आ गया, निकल गया घूमने के लिए। मौसम कितना सुहाना हो गया है। देख, और ये नहीं सारे बहन भाई ऐसे हरी हरी घास हो गई है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं थोड़े यहाँ से घूम के हुए फिर घर निकल जाऊँगा आगे से। मैं स्कूटी पे आया हूँ, पेट्रोल डलवा के अब चलता हूँ मैं सीधा, थोड़ी आगे घूम के आता हूँ। और गर्मी से तो राहत मिली है कि मौसम हो गया बिल्कुल झक्कास और बिल्कुल सुहाना। लेकिन अंदर घर के अंदर अभी भी गर्मी है बहुत तेज। और ये पार्क में लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे, क्योंकि आज संडे है। तो ये तब मैं आगे थोड़ा और घूम के आता हूँ। यहाँ पे देखो कोयल की कितनी सुंदर होली आवाज़ आ रही थी, तो मैंने गाड़ी रोक के सुनने लग गया था। मैं जा रहा था यहाँ से घर, कू कू की आवाज़ आने लग गई थी। यहाँ कोयल ज़्यादा रहती है, तभी इस जगह का नाम ही कोयल इनक्लेव रखा है। यहाँ कोयल ज़्यादा रहती है, ये एरिया पूरा कोयल इनक्लेव, ये फ्लैट रह के कोयल इनक्लेव के अंदर में है गाजियाबाद। हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, कितनी तेज़ी से देख रहे हैं। और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और तेज़ करने लगे कोयल।
कुहू कर पिल्ला रो रहा था यहाँ इसके अंदर। काऊ 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 काऊ। तो मैंने कहा ये पिल्ला रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ये देखा तो ये नीचे नाले में गिरा हुआ था छोटा सा मुन्ना यहाँ नाले में, और नाले से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। और एक तो वो रहा निकल गया था, फिर गिरेगा किधर। और ये बेचारा फंसा हुआ था छोटा सा मुन्ना पिल्ला है ना। इसे निकाल दिया है मैंने। चल निकाल दिया, चल ठीक है। चल अब मत गिरियो नाले में। ये नीचे नाला है, ये भी बंद पड़ा है, यहाँ गिरा था ना मुन्ना था। चल धोने पे लगाओ उतनी देर से। मैं सोचा इस दीवार के पीछे जो फ्लैट बने उनके कोई पिल्ला रो रहा है, लेकिन किसी ने बताया कि यहाँ बना हुआ है तो यहाँ रो रहा है। तब मैंने देखा कि ये गड्ढे में गिरा हुआ है बेचारा सा, रोने पे लगा हुआ था, ऊपर नहीं आ पा रहा था। अब निकाल दिया ना। चल अब मत चल। और गाइस ये लाया था मैं हम पके हुए, ये देखिए हमें एक आम को कच्चे आम लाया था मैं। और इस आम को मैं एक नमक लगा के खाऊंगा, जैसे हम गाँव में खाते नमक लगा के। तो लग रहा मुझे रखा रखा पक गया है, इसमें नमक लगा के खाएंगे, इसका अलग ही स्वाद आता है कच्चे आम का। कच्चे आम में नमक लगा के खाऊंगा। तो पहले मैं बना लूँ, पहले सेब बना दो, सेब के बाद नहाऊंगा, उसके बाद खाऊंगा ये। तो ये आम निकाल रखा है मीठा पका हुआ, मीठा पका हुआ है। मीठा केक जो है गाइस, अब कर रहे हैं कमरों की धुलाई। फिर जब से हमारे ये घर बना तब से हमने धोया नहीं है पानी से, और इसमें बहुत जमी होगी मिट्टी। तो आज 5-6 साल बाद हमसे धुलाई करेंगे। पहले हम इसमें पोछे ही मारते थे, धुलाई भी करते थे इस तरीके से। लेकिन इसमें अब धूल मिट्टी आनी डेली आ रही है, तो सोचा कि इसमें धुलाई कर दें। बहुत धूल मिट्टी का टाइम भी आती है, तो ऊपर से कमरे जाना खराब होता है। इसके पूरा कमरे की हम धुलाई करेंगे। इसमें बहुत धूल जमी थी और धूल पोछे में नहीं आती है, कोने कोने की तो धूल मिट्टी होती है। और बस हमारे कमरे में देखो कितनी चमक आ रही है पानी डालते ही। ये तो धो दिया ना, अब ये गैलरी धोएंगे। कितने पूरा धोया, चमक गए कमरे पूरे। माट को चाहिए था तो नहीं, बारीक बारीक माट। तो गाइस ये हमने फिलहाल कर दी है धुलाई कंप्लीट। एक कमरे के चमक रहे हैं पानी पानी से, बिल्कुल पानी पानी से धो के। तो धूल मिट्टी तो थी नहीं, लेकिन कई सालों से धोया नहीं था, तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो मिट्टी होगी वही थी। फिर भी पानी से चमक, धुलाई करके तो लगी चमक आ जाती है। देखिए अब मैं चलता हूँ फटाफट नहाने में। नहाने के बाद खाना बनाऊँगा, चावल है बनाऊँगा, और दाल तो मम्मी ने बना दी है।
तो आज का ब्लॉग हम ही समाप्त करते हैं। तो कमेंट करके बताना आपका ब्लॉग कैसा लगा, हमारा ये छोटा सा निराकीला ब्लॉग। तब के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग।